दम पे वो उसको दबा देते हैं, पैसे के दम पे, राजनीति के दम पर दबा देते हैं। आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप लोग खाते हैं तो कहते हैं अरे वाह वाह, नाम होगा, हम नाम बोलेंगे उस दिन। हाँ अच्छा, उनके पैकेट तो देख लिया करिए, जिनके आप नाम पता नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे आप ले लेते हैं। हाँ आप पैकेट में तो देख लीजिए क्या है। वो कह रहे हैं स्वर्ण पता नहीं क्या क्या चीजें बता रहे हैं, उनके पैकेट में देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, तो मैंने आपसे कहा नहीं आप कहीं चले जाइए, कोई बात नहीं, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। आप कहीं चले जाइए, किसी मंदिर में जाइए, कहीं पर भी जाइए, प्रश्न करना सीखिए, प्रश्न करना सीखिए, प्रश्न तो कर लिया करिए। हम लोग उत्तर दे रहे नहीं दे रहे आप लोगों को आध्यात्मिक चर्चा में, अभी भी हम कहते हैं कोई भी उच्च प्रश्न कर ले। तो अगर अपने से कह रहे हैं, अगर भगवान ने अर्जुन जी को प्रश्नों के उत्तर दिए तो प्रश्न तो करिए, ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन रहा ना। जाइए, आपकी आत्मा को लगता है कि हम सही आपकी वो उत्तर मिलते हैं जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल जाइए, जाते रहिए, लेकिन अंधकार में अपने जीवन को मत धकेलिए। ये प्रकाश रूप में भगवान ने आपको दिया है, अपने वरदान रूप में आपको दिया, अपने आशीर्वाद रूप में आपको दिया कर्म करने के लिए, उसको क्यों अंधकार में ढकेलते हैं? इस जीवन में आपका अधिकार नगण्य है, सच्चाई देखा जाए, केवल केवल उनका अधिकार है, भगवान का अधिकार है, ईश्वर का अधिकार है। आप कौन होते इसे अंधकार में ढकेलने वाले? आप कौन होते इससे कुछ भी करवाने वाले? ये आपका है ही नहीं। और सच्चाई आपको जब मिलती है तो उस दिन मिलती है जब आपका शरीर किसी कुछ करने के लायक ही नहीं रह जाता। तब आप भले ही भगवान का नाम लेते रहे, ये जैसा कि योगीराज ने बहुत अच्छे बताया था, योगीराज जी ने, राम नाम सत्य है, क्या कुछ नहीं होता उससे। तो आपको ये अधिकार है ही नहीं, जिस शरीर को आप अहंकार में लिए घूमते हैं। हम आपका नहीं कह रहे, अपना कह रहे, योगीराज जी का किसी का इस शरीर में तो अधिकार ही नहीं है। आज हम बोल रहे हैं, हो सकता कल ना बोल पाए, बात मृत्यु की नहीं है, बात कोई भी ऐसा रोग आ सकता है। तो लगता है हाँ ये तो हमने उसका बिल्कुल वो उपयोग ही नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग मेरे सामने आए, अच्छा हो सकता मैं थोड़ा सा लंबा बोल जा रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे आए क्योंकि आज श्री कृष्ण चेतना होता है, देवी माँ को अब पुण्यतिथि है तो कहने का मन कराया। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको मैंने वर्षों पहले कहा आप आइए काम करिए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो हम सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अभी तो नहीं समय दे पाएंगे, चुप हो गए हैं। बहुत पहले की बात है ये, करीब मतलब 2003-4 की उधरी से कहना शुरू किया था, और ज्यादा चुप हो गए। फिर कुछ वर्ष बाद हमने कहा अब, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो बच्चों की शादी वादी हो रही है। ठीक है भाई, शादियां हो गई, घर भी बन रहा था, शायद घर बन गया, सही बढ़िया घर बन गया। सच्चाई है, ये आपने कहानी सुनी, मेरे सामने की बात है, कहानी सुनाती थी देवी माँ, तो मेरे सामने की बात है। फिर उसके बाद अच्छा है, और भी अच्छा है, होते हुए ठीक है, बहुत बढ़िया है। और फिर अब जब बच्चों की शादी हो गई तो रिश्ते तो बड़े हो गए ना, संबंधी क्या संबंधी और सब कहलाते हैं, उनके घर में कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर कोविड आया, तो कोविड आया हुआ, लेकिन भगवान ने बचा लिया। तो फिर मन में संकल्प और भावना जागी कि अब तो हमारा पूरा जीवन भगवान का है, भगवान ने ही तो जीवन दिया, तो पूरा जीवन भगवान का है। हमने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप पहचाने भगवान को। फिर हमने देने की कोशिश करी उनको कर्तव्य कर्म, कि अब भगवान के लिए जब जीवन दिया भगवान ने, समर्पित कर दीजिए जीवन को। फिर कुछ कुछ इधर उधर माया मोह आने लगे। अब क्या है, ऐसी कहानियां चलती रहती है, चलती रही, होते होते मालूम भी नहीं हुआ कि कब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर ढीला हो गया, कमजोर हो गया। अब क्या कुछ करने के लायक नहीं है।
भगवान के लिए। तो बच्चे लोगों, आप लोग जो बैठे हो ये समझना, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपना जीवन दे दो, ठीक है, मन बस भगवान में समर्पित कर दो। जीवन तो भगवान संभाल लेंगे, परिवार तो भगवान संभाल लेंगे, और भगवान ने चाहे बहुत सुख समृद्धि आएगी घर में, जो आप लोग कहते हैं। तो उसके लिए कभी ऐसा मत करना कि समय सब कुछ भगवान का है। भगवान ने ये अगले उसमें जो मुझे अच्छा लगा, मतलब सभी कुछ अच्छा है लेकिन मेरे मन को छू गया, क्योंकि ऐसी स्थितियां लोगों ने मेरे सामने रखी, तो इसलिए है। अभी मेरे सामने विकास पांडे घूम रहे हैं, विकास पांडे बस के उधर चले गए, उनका भी ऐसे ही है, नहीं समय दे पा रहे हैं कई वजहों से। आज बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को बुरा लगे, या तो जुड़ जाएंगे या छोड़ देंगे। मैं चाहती हूँ कि बुरा लगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कब तक वो हंसेंगे कब तक हम हंसेंगे। तो ठीक है, विकास पांडे भी बहुत दिन से वो थी उम्मीद, लेकिन नहीं समय दे पाए। अब ये बहुत कहते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, नहीं आ पाते, कभी कभी दिख जाते हैं, आज दिखते ताली। है ये छोटे छोटे बच्चे आते थे, बिल्कुल दीदी कहते थे, छोटे छोटे बच्चे आते थे, इतने बड़े हो गए, समय देख रहे इनको कब मिलेगा। जैसे एक ही कहानी सुनाई, और पता नहीं कल को बुढ़े हो जाएंगे, हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, छोटे हैं ये अभी। ऐसे बच्चे हो रहे, बड़े हो रहे, चले जाते हैं बाहर काम करने, चले जाते हैं, समझते भी नहीं है कि वो जिस जगह काम कर रहे हैं, क्या कई लोगों को सेल सर्विस मिल जाती है कि उस सेल सर्विस के नाम पे क्या बेच रहे हैं वो। सेल सर्विस के नाम पे जैसे पेट शॉप में है, पेट शॉप में पेडिग्री है, अब उसमें तो नॉन वेज भी है, चिकन भी बेचा जा रहा है, वो भी है, वेजिटेरियन भी है। आप जब सेल काउंटर पे बैठे तो आप तो नहीं मना कर पाओगे ना कि मैं चिकन नहीं दूंगी या दूंगा, केवल वेजिटेरियन। आप पैकेट के अंदर बेच तो मांस ही रहे हो ना, वो बेवकूफ बनाया जाता है आपको कि इसमें केवल फ्लेवर है, पूरा मिला होता है उसमें, और लाल उसे भिंडी होती है। अब आप क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। पैकेट के अंदर आप वही तो बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? मांस। तो आप में कसाई में क्या अंतर है? वो काट के सामने बेच रहा है, पैकेट के अंदर बेच रहा, लेकिन भाई पैसा मिल रहा है आपको। और भी बहुत चीजें, तो ठीक है, पैसा इतना बड़ा आकर्षण हो गया है कि आदमी कहीं भी कुछ भी करता है। हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी जगहों को ठुकराया है। हमारे भी बेटियां ऐसी हैं, उनके माँ बाप माता पिता ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे विवाह नहीं कर रहे हैं जहां पर नॉन वेजिटेरियन लिया जा रहा है, जहां पर दहेज लिया जा रहा है, जहां पर वो लड़का ये नहीं जानता है कि वो लड़की रूप में है लेकिन सम्मान के योग्य उसका जीवन है। ऐसी जगहों को ठुकरा रहे हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल हृदय से प्रशंसा करती हूँ। ऐसे लोग हैं, ऐसी बेटियां हैं, तो अनेक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भगवान के ही मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। उनके लिए विवाह इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा भगवान के ज्ञान पे चलना है, जितना धर्म के सत्य के ज्ञान पे चलना है। और बिल्कुल भगवान उनके जीवन को जो भी देंगे वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, जो भी देंगे ये मैं बिल्कुल विश्वास रखती हूँ। तो ऐसे लोग भी हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं क्या ही नाम लूं, अनेक लोग हैं, यहाँ पर भी है, फिर वही बता रही हूँ, अनेक शहरों में हैं ऐसे लोग जो दृढ़ता से चल रहे हैं, बिना किसी शंका के, बिना किसी शक के चल रहे हैं कि शक क्या करना, भगवान ने राह दिखाई है उसी पे चलना। तो ये भगवान ने जो कहा है, मैं इसको करके भी समाप्त करती हूँ। बहुत सारे ना ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जीवन किसी का इतना लंबा तो नहीं है कि वो इतना लंबा जीवन पा सके जो आज पथ भूलने के बाद भी
उसके पास समय रह जाए फिर से रह पाने का। समझे आप? जीवन किसी का इतना लंबा तो नहीं है कि वह इतना लंबा जीवन पा सके जो आज पद भूलने के बाद भी उसके पास समय रह जाए फिर से रह पाने का। ये याद रखिएगा, जीवन इतना लंबा तो नहीं है, ये याद रखिएगा। संग में हाँ, पर फिर से मैं कह रही हूँ अहंकार नहीं आना चाहिए। अजय खड़े हैं और ठीक है, अनूप भी है जो कि बहुत कुछ कर रहे हैं। कहने को चाहे ये आप लोग समझे ये वाड़ी परिवार के नहीं है, लेकिन वाड़ी परिवार से ज्यादा ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसी अजय और अनूप हम आशा करते हैं करते रहेंगे सच्चाई की राह पे चलने का। बहुत सारे ऐसे हैं जो सामने बैठे हैं जो कि बीच में डावाडोल हो रहे हैं। उनको मैं देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, नाम नहीं लेंगे। मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो बिल्कुल सच्चाई सामने रखें। अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जब एक होता नहीं है आप के साथ अभी पीने को पानी दिया जाए, ठीक है, आरओ से निकाल के देते हैं हम, लेकिन उसमें कुछ भी गंदगी आ जाए तो आप क्या पिएंगे? बस मुंह हिला दीजिए, पिएंगे? हंसने की बात नहीं है। या अभी हम एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। अब नाम नहीं लेना पड़े तो अच्छा, आप वही से इशारा कर दें या नाम लें। नहीं पिएंगे, ठीक है, नहीं पिएंगे। तो ऐसे ही हमारे सामने है स्थिति सत्य की और धर्म की। आप कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन जब ऐसी कुछ चीजें आ जाती है जो मुझे लगता है वो छिपाई जा रही है, अनजान उसमें गलतियां होती रहती है, मनुष्य है, छिपाई जा रही है, तो बुरा लगता है। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ के जितने लोग हैं वो इसका बिल्कुल पालन करेंगे। हो जाए कोई गलती तो आप सामने रखें, छिपाए ना। समझ में आ रहा है आपको? शेषनाग नाम लेना पड़ा, नहीं लेना चाह रहे थे, समझ में आ गया? छिपाएंगे नहीं आप। अजय कुछ बोल पा रहे हो? पूछो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं, ठीक है, छिपाएंगे नहीं आप। और बाबूलाल, आश्रम अगर कहा गया है सत्य तीर्थ है, तो सच्चाई में सत्य का तीर्थ है। आप इसके महत्व को समझिए सब लोग, ठीक है?